मौत के घर में शादी की सजावट। तनु कहाँ हो तुम? कहाँ को चला रहा है? तनु बाहर निकलो। तनु छोड़ो मुझे, मैं बॉस को बुला के लाता हूँ। छोड़ो। तनु सिर्फ एक बार मेरे सामने आकर बोल दो कि तुम मुझसे नफरत करती हो। तुम्हारी कसम, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। एक को चार चार पकड़े हो, छोड़ो। बहुत आशिकी का भूत सवार है तेरे अंदर। बहुत आशिकी का भूत सवार है तेरे ऊपर। हाँ? रुको, छोड़ो इन्हें। तुम्हारे क्यों समझ में नहीं आ रहा है? जब मैंने तुम्हें समझा दिया है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, तो क्यों आए हो यहाँ? तनु तुम सिर्फ एक बार मेरी आंखों में देखकर बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम्हारी कसम, मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और आज के बाद मेरे सामने मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं जाहिद से बहुत जल्द शादी करने वाली हूँ। उठा के बाहर फेंक दो साले को। अरे बेटा, तेरा ये हाल किसने कर दिया? लेट जा बेटा। बहुत दर्द हो रहा है पापा, बहुत मारा पापा उन लोगों ने। लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया, प्यार कुछ नहीं होता, सब दिखावा है। बेटा मैं भी तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। ठीक है। क्या बेटा ज्यादा दर्द हो रहा है चोट में? पापा जो दर्द उसने मुझे दिया है, उस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। बेटा तुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पापा अगर मैं बाहर नहीं जाता तो क्या करता? कम से कम अब पता तो चल गया कि वो मुझसे सिर्फ नफरत करती है, सिर्फ नफरत। बेटा तूने उसके लिए क्या कुछ नहीं करा, उसके बदले में तुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द, दर्द के सिवा कुछ नहीं। बेटा तुमने उसकी तरफ बहुत देख लिया, अब तुम अपनी तरफ देखो। मुशाहिद गजनबी को तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन मरते मरते एक बात वो मेरे कानों में डाल गया कि शेर अब्दुल शाह का कत्ल उसने नहीं किया था, बल्कि उसके राइट हैंड ने उसका कत्ल किया था। और एक बात तो सच है कि मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलता। आप सही कह रहे हो सर, मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। वो कहावत तो तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। कुछ समझे? सर लगता है उसके घर के ही इंसान ने उसको मरवाया है। मुशाहिद गजनबी की बातों से तो यही साबित होता है
कि शाह को उसके राइट हैंड ने ही मारा है। एक बात याद रखना, बाहर के सांपों से बचना तो आसान होता है, लेकिन आस्तीन के सांप से बचना नामुमकिन। और शाह की आस्तीन का सांप शाह का राइट हैंड था। जो अब आस्तीन से निकलकर शाह की गद्दी पर बैठना चाहता होगा, तो अब आस्तीन के सांप को मारना होगा, तभी बदला पूरा होगा। तैयारी कैसी चल रही है? भाई तैयारी सब बढ़िया चल रही है। हाँ भाई, यहाँ की तैयारी होगी सारी? भाई मैंने बहुत अच्छे से तैयारी कर दी, आप देख लो आपको कैसी लग रही है तैयारी। चलो। हाँ भाई, कैसा चल रहा है काम? भाई बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही है, सब सही। इस साले के माइंड में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। मुझे तो लगता है बॉस को उसने मरवाया होगा ताकि सब कुछ इसी के नाम हो जाए। बॉस के जाने का सबसे ज्यादा मुझे अफसोस है। सब लोग अपनी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। बॉस, जब मैंने तुझे पहली बार देखा, मुझे तभी तुझसे बेइंतहा प्यार हो गया। बस 2 दिन में ही हमारी शादी हो जाए। मैं तुझको रानी बना के रखूंगा, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। भाई की भी। जिंदगी और मौत अपने हाथ में थोड़ी है। जो होना था वो हो गया। देखो जाहिद बॉस की बहन से कैसे बातें कर रहा है, देख रहे हो? हाँ देखो चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है इसके। कुछ समझ नहीं आया, बॉस के जाने के बाद इसकी जिंदगी तो बिल्कुल ही बदल गई। हाँ और एक बात, बॉस को 3 गोली लगी लेकिन इसको 1 खरोच भी नहीं आई, और बॉस मरते मरते सब इसके नाम भी कर गए। हाँ सही कह रहे हो आप। मेरा तो पूरा शक जाहिद के ऊपर जाता है कि जाहिद ने ही बॉस को टपकाया है। इसकी हरकतें देख के मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो लड़की का आशिक बॉस को कैसे मार सकता है? देखने में कितना सीधा साधा है। तुम लोग शायद भूल गए, उस सीधे साधे ने हम लोग को एक बार मार के भगाया था। वो बात तो ठीक है, मगर बॉस के गोली सीने पे पड़ी है, सीधी 3 गोली। उस लड़के को देख के ऐसा नहीं लगता कि उसको बंदूक भी चलानी आती होगी। हाँ अगर वो लड़का गोली मारता तो 1 आध गोली बहती जरूर। हाँ और जायद साथ में था, इसको गोली क्यों नहीं मारी? हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। अल्लाह ही बेहतर जाने बॉस को किसने मारा। छोड़ो ये सब, चलो काम पे ध्यान दो। हाँ चलो भाई। ओहो, शादी का माहौल लगता है अच्छा है। जी सर, कैसे आना होगा? मुझे डील करना है काम को लेकर। जरा ये तो बताओ, अब यहाँ का बॉस कौन है? जी सर, आप बैठिए, मैं बुला के लाता हूँ। चलिए सर। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई, वो काम के सिलसिले में बड़े साहब कुछ बात करने आए। चलो, आता हूँ मैं भी। हाँ
जी सर। यहाँ कैसे? मुझे डील करनी है। अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। कितना माल चाहिए आपको? ओह, तो तुम ही राइट हैंड थे शेर अब्दुल शाह के। जी, लेकिन आपको कैसे पता? हम तुम्हारे बॉस के बॉस हैं। वो इतनी चिड़िया के पर गिन लेते हैं। ओह, अगर पर गिन लिए हो तो काम की बात कर लें। हाँ, इतनी जल्दी भी क्या है। पहले एक बार अपनी दोस्त की बहन से तो मुलाकात कर ले। कहाँ है वो? जरा बुलाओ तो उसे। जी। देखो, शाह के जाने का अफसोस मुझे भी बहुत है, लेकिन तुम परेशान मत हो। आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम यहाँ रिश्ते बनाने आए हो या काम की बात करने? हाँ, मैं तो भूल ही गया था। मुझे डील करना है। यस। तो डील करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। अक्सर हम दुश्मन को बाहर देखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हम लोगों के बीच में ही होता है। इसी को मार दिया। क्योंकि वो दुश्मन यही है। एक बात याद रखना, बाहर के सांपों से बचना आसान है, लेकिन आस्तीन के सांपों से बचना नामुमकिन। यानी कि बॉस की आस्तीन का सांप यही था? हाँ, अब्दुल शाह को गजनबी ने नहीं बल्कि इसने मारा था। क्या? ये मुझसे क्या हो गया? मैंने जासर को कितना गलत समझा। जासर, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा आपको गलत समझती रही, लेकिन भाई को उन्हीं के साथ रहने वाले जाहिद ने मारा था और हम सबको बताया था कि उनका कत्ल आपने करा है। प्लीज मुझे माफ कर दो जासर। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हो? बेटा, आप लोग बातें करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाता हूँ। सुनो जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। मेरा घर तुम्हारे घर की तरह बहुत बड़ा तो नहीं है। क्या तुम इस घर की मालकिन बनना चाहोगी? हाँ, मालकिन तो बनना चाहूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? आपको मेरे घर बारात लेके आनी पड़ेगी। बोलो, कबूल है? कबूल है।